तो आज हम आपके हॉर्नबिल बुक का चैप्टर नंबर सेकंड वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर ये रीड आउट करेंगे बच्चों। और ये लिखा किसने है? ये जॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट ने लिखा है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हम पढ़ना। इन जुलाई 1976 में माई वाइफ मैरी, मेरी पत्नी मैरी, सन जोनेथन 6 years ओल्ड है ये, डॉटर सुजैन ये 7 years ओल्ड है, एंड आई और मैं, इन चारों ने सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड, हमने प्लाईमाउथ से समुद्री यात्रा प्रारंभ की। टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वोएज मेड 200 years अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक, जो 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने जो यात्रा की थी, पूरे विश्व की ये समुद्री यात्रा की थी, ठीक है ना, 200 साल पहले, उसको डुप्लीकेट करने के लिए। तो बच्चों मैंने डुप्लीकेट का मीनिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, उसका नकल करने के लिए, दोहराव करने के लिए, यहाँ मतलब उसी रास्ते पर दोबारा जाने के लिए मैंने वो यात्रा शुरू की। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, लंबे समय के लिए, मैरी एंड आई, मैरी और मैं, आ 37 year ओल्ड बिजनेसमैन, मैं 37 years ओल्ड बिजनेसमैन हूँ, मैं और मेरी पत्नी मैरी ने, हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द बैक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर, हमने जो फेमस एक्सप्लोरर है, एक्सप्लोरर का भी मीनिंग दिया हुआ मैंने यहाँ, जो खोज करता है उसकी बैक में, मतलब उसके उसी रास्ते पर हमने समुद्री यात्रा करने का सपना देखा था। एंड फॉर द पास्ट 16 years, और पिछले 16 वर्षों से, वी हैड स्पेंट ऑल आवर लेजर टाइम, हमने हमारा जो फुर्सत का समय है, फ्री का समय है, खाली समय है, वो हमने दिया हॉर्निंग आवर सी फेयरिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर्स। हॉर्निंग मतलब तराशना या सुधारना, स्किल्स मतलब कौशल, हमारे कौशलों को सुधारने में, और सी फेयरिंग मतलब समुद्र में जहाज चलाने की जो बात है, उसका उस पर हमने अपने कौशल सुधारने में पूरा समय दिया पिछले 16 वर्षों से। ठीक है ना बच्चों, आया समझ में? अब इसके बाद नेक्स्ट ये आवर बोट वेव वॉकर, बच्चों ये बोट का नाम है इनका वेव वॉकर, 23 meters होने चाहिए, 30 ton वुडन हल्ड ब्यूटी। बच्चों ये जो इन्होंने बोट बनाई थी वेव वॉकर, जिसका नाम था शिप थी, ये 23 meters लॉन्ग थी और 30 ton का इसमें वजन था। वुडन हल्ड ब्यूटी थी, हल्ड है जहाज का निचला मुख्य हिस्सा। बच्चों मैंने यहाँ पर ये जहाज आपको दिखाने की कोशिश भी की है, ये आप हम अभी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो ये हल्ड है यहाँ पर, ये निचला मुख्य हिस्सा है ना। तो ये उन्होंने बताया कि ब्यूटी था उसका, वुडन ब्यूटी थी वो, ठीक है ना। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, उसको प्रोफेशनली बनाया गया था, मतलब बहुत कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया था। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट, और हमने महीनों इस पर व्यतीत कर दिए थे इसको फिट करते हुए। फिट इट आउट एंड टेस्टिंग इट, इसको हमने फिट भी किया और टेस्ट भी किया, महीनों हमने लगाया इसको करने में। इन द रफेस्ट वेदर, हमने इसको टेस्ट किया सबसे ज़्यादा जो रफेस्ट है, सबसे ख़राब ऊबड़ खाबड़ या तूफ़ानी मौसम में, वी कुड फाइंड, जितना भी तूफ़ानी मौसम हम पा सकते थे उस तूफ़ानी मौसम में हमने इसको टेस्ट किया। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान्ड 3 year 1,05,000 किलोमीटर्स जर्नी पास्ट प्लीजेंटली, हमारी जर्नी का जो पहला चरण है, यहाँ पर लेग बच्चों चरण, पहला चरण है जो कि 1,05,000 किलोमीटर का था, वो बहुत प्रसन्नता से, बहुत सुखद तरीके से निकल गया। एज वी सेल्ड डाउन द ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, तो हम जैसे हमने ईस्ट मतलब वेस्ट कोस्ट मतलब पश्चिमी किनारे से जब हमने यात्रा अफ्रीका के केप टाउन की यात्रा की, देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, वहाँ ईस्ट पर हम चलने से पहले, मतलब ईस्ट की तरफ जाने से पहले, बी टुक ऑन 2 crewmen,
हमने 2 क्रूमैन को हायर कर लिया। तो कौन मतलब काम पर रखा या किराए पर लिया? क्रूमैन जो जहाज में सहयोगी होते हैं उनको लिया। ये कौन है? अमेरिकन लैरी बिगिल एंड स्विस हव सिगलर। तो जो अमेरिकन का लैरी बिगिल थे और स्विट्जरलैंड के हार्व सिगलर थे। टू हेल्प अस टेकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, विश्व का सबसे ज़्यादा जो रफेस्ट है, खुरदुरा उबड़ खाबड़ या तूफानी जो समुद्र है, उसमें हमारी मदद करने के लिए हमने उनको रखा था। वो समुद्र का नाम था द सदर्न इंडियन ओशन। इसका था कि मतलब दक्षिणी भारतीय महाद्वीप। ठीक है ना? अब ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, हमारा सेकेंड डे केप टाउन के बाद, वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, हम हमारा सामना बहुत तेज़ तूफानी हवाओं से हुआ। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ सप्ताहों तक, दे ब्लू कंटिन्यूसली, वो लगातार वहीं, मतलब गेल्स में तूफानी हवाएं लगातार वहीं। गेल्स डिड नॉट बरी मी, गेल्स ने मुझे चिंता में नहीं डाला। बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग अप टू 15 मीटर्स, परंतु जो वेव्स का साइज था, जो लहरों का आकार था, वो हमको चिंता में डाल रहा था, चिंताजनक था, अलार्मिंग था। वो कितना था? 15 मीटर, 15 मीटर ऊंची लहरें चल रही थी पानी की। एज हाई एज आवर मेन मास्ट, उतना ऊंचा जितना कि हमारा मेन मास्ट होता है। बच्चों ये देखो, ये मास्ट है। तो ये इनका मास्ट है ना, ये मेन मास्ट है, ये लगभग 15 मीटर ऊंचा था। और ऐसी लहरें जो है ना, इतनी ऊपर तक आ रही थी, तो उनको ये चिंता में डाल रही थी कि ये तो हम पूरा हमारा जहाज ही भिगा देंगी या हमको परेशान कर देंगी। अब ऑन December 15 found us 3,500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन। अब हम 25 दिसंबर को, बच्चों 25 दिसंबर को आपको ध्यान है क्या होता है ना? क्रिसमस डे होता है। तो 25 दिसंबर को हमने पाया कि हम 3,500 किलोमीटर अभी दूर हैं केप टाउन से। डेस्पाइट एट्रोसियस वेदर, हालांकि बहुत ख़राब भयानक मौसम के बावजूद भी, वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे, हमने बहुत अच्छा हॉलीडे एंजॉय किया। कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री, और हमने क्रिसमस ट्री भी बनाया। न्यू ईयर्स डे सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर। अब न्यू ईयर के दिन, बच्चों ये तो 25 दिसंबर की बात कर रहे हैं, फिर इसके बाद न्यू ईयर होता है, आप जानते हैं 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी तक भी कोई इम्प्रूवमेंट मौसम में नहीं दिखा। बट वी रीजनड दैट इट हैड टू चेंज सून, परंतु हमको ऐसा लग रहा था कि जल्दी बदल जाएगा। एंड इट डिड चेंज फॉर द बोर्स, और ये वो बदला भी, परंतु वो बदलने में और ज़्यादा भयानक हो गया। ठीक है, मौसम और ज़्यादा खतरनाक हो गया। एट डान ऑन जनवरी 2 की सुबह, द वेव्स वर जाइगेंटिक। अब जो वेव्स थी ना, जो समुद्री लहरें थी, वो बहुत विशालकाय हो गई। वी वर सेलिंग विथ ओनली स्मॉल स्टॉर्म जिव, हम केवल एक जो छोटा स्टॉर्म जिव, ये स्टॉर्म जिव है तिकोनापाल। बच्चों यहाँ पर आप ये देखिए, ये जिव है, ये स्टॉर्म जिव है, ये तिकोनापाल जो है ना वो। तो वी वर सेलिंग विथ ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जॉब, केवल हम एक स्टॉर्म जॉब से यात्रा कर रहे थे। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नोट्स, और हम अभी भी 8 नॉट्स, ये समुद्री मील, समुद्र में जहाज की गति नापने की इकाई है। ये 8 नोट से हम हमारी जहाज को चला रहे थे। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, जैसे ही जो शिप हमारा वो उसकी टॉप पर जाता था, प्रत्येक वेव की टॉप पर जाता था, जैसे ये चीज़ चल रहा है
और ऐसा 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 हुआ और ये टॉप पर आया, ये इनका ये जहाज ये चल रहा है। ये जैसे ही जहाज टॉप पर जाता था, वेव के टॉप पर जाता था, ईच वेव वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मस सी, हम देखते थे कि बहुत ज़्यादा मतलब अंतहीन बहुत बड़ा विशाल समुद्र रोलिंग टुवर्ड्स अस, हमारी तरफ गोल घूमता हुआ आ रहा है, दौड़ता हुआ आ रहा है। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू ईयर्स, और जो तूफान की हवाएं तूफान की आवाज़ थी और जो उसकी पानी की बौछार थी वो हमें बहुत पेनफुल लग रही थी, बहुत दर्द भरी लग रही थी। टू स्लो द वोट डाउन, अब हमने वोट को स्लो करने के लिए बी ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिप, हमने वो स्टॉर्म जिप को ड्रॉप कर दिया, उसको नीचे गिरा दिया। एंड लेस्ट अ हैवी मूरिंग रोप, और जो हैवी मूरिंग रोप होता है बच्चों लंगर की रस्सी, मूरिंग रोप को क्या किया, लूप अक्रॉस द स्टर्न, स्टर्न होता है जहाज का पिछला भाग बच्चों, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ये स्टर्न है, ये स्टर्न लिखा हुआ है, ये स्टर्न है, ये जहाज का पिछला भाग है। तो हमने जहाज के पिछले भाग को उससे बांध दिया, रोप से बांध दिया। देन भी डबल्ड लेसेस एवरीथिंग, और फिर हमने सब चीज़ों को डबल बांधा। बेंड थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल, और फिर हमने क्या किया कि लाइफ राफ्ट ड्रिल मतलब आपातकालीन नाव का अभ्यास किया। अटैच्ड लाइफ लाइन्स, लाइफ लाइन को पहना, लाइफ लाइन्स होती जीवन रक्षक रस्सियाँ, लाइफ लाइन को बांधा। डॉन्ड ऑयल स्किन्स, और जो ऑयल स्किन्स है ना जलरोधी कपड़े वो पहने, लाइफ जैकेट्स और लाइफ जैकेट्स पहनी और वेट किया।